प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर ये लोग को तो बहुत सारे बेईमानी करने के बाद जो मैंडेट आया, कहिए ना आप नाम क्यों ले रहे हैं? बिना नाम लिए हुए जनता के आवाज पर खरा उतरे, जो वादा किए, महिला को जो ठगने का काम किए, 2-2 लाख रुपया तुरंत मुहैया करे, 1 करोड़ नौकरी दे, अपने काम में नहीं लगे। इतना जमीन कहाँ से आया? इतना बीघा जमीन आ रहा है। इन लोगों को पूछिए ना, गरीब का बेटा बेटी जब अच्छा कपड़ा पहनता है तो अमीर लोग सोचता है कि कहाँ से ये पहन रहा है। वही हाल है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, तो उनके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। या गरीब गुरुआ लोग अपना रोजगार के लिए कहे 10,000 रुपया देते हैं वोट हर पे, और आज गरीब गुरुआ लोग जब रोड पर अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, बेघर करने का काम कर रहे हैं, ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों का कोई दुकान चलने वाला है? कोई सुनने वाला है? बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जो है वो राजनीतिक सियासत अब लालू प्रसाद यादव के बंगले पर होने लगे हैं। जिस तरह से आलीशान बंगले देखने को मिला, उसके बाद देखिए कई तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। जिस तरह से नीरज कुमार का बयान आया था कि बाहर में नेम प्लेट लगा दें कि किस व्यक्ति ने जमीन दान किया, किस व्यक्ति ने श्रम दान किया, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। श्रमिक तक को पैसा नहीं दिया जा रहा है क्या? बंगले बन रहे हैं। ये तो नीरज जी को न पूछिएगा, नीरज जी के पास चिट्ठा आया है, नीरज जी ही दे रहे हैं सबको, चूंकि ये लोग तो दानी हैं। ये 20 करोड़ लोग बिना घर का भारत में है। जो लोगों को बिहार में आता था 6 करोड़ घर गरीब लोगों का प्रत्येक साल, यूपीए सेकंड के गवर्नमेंट तक आया, और इन लोगों के राजपाट में बैठे ही, गद्दी पर बैठते ही नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख घर को काटने का काम किए। आज देख रहे हैं कि गरीब गुरुआ लोग अपना रोजगार के लिए कहे 10,000 रुपया देते हैं वोट हर पे, और आज गरीब गुरुआ लोग जब रोड पर अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, ठेला रिक्शा चलाते हैं, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, बेघर करने का काम कर रहे हैं, ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों का कोई दुकान चलने वाला है? कोई सुनने वाला है? बाबू लालू प्रसाद यादव ये देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता है, जिनके नाम लिए बगैर, कहिए इन लोगों को, मेरा चैलेंज है कि बाबू लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर ये लोग को तो बहुत सारे बेईमानी करने के बाद जो मैंडेट आया, कहिए ना आप नाम क्यों ले रहे हैं? बिना नाम लिए हुए जनता के आवाज पर खरा उतरे, जो वादा किए, महिला को जो ठगने का काम किए, 2-2 लाख रुपया तुरंत मुहैया करे, 1 करोड़ नौकरी दे, अपने काम में नहीं लगे। अपना तो सूझता नहीं है, खून की गिद्ध के तरह 14 को जोजन सूझ रहा है। बाबू लालू प्रसाद यादव को सूप चलनी दूसल कर सूप का। ये जो कह रहे हैं कि ये इतना जमीन कहाँ से आया? इतना बीघा जमीन आ रहा है। इन लोगों को पूछिए ना, गरीब का बेटा बेटी जब अच्छा कपड़ा पहनता है तो अमीर लोग सोचता है कि कहाँ से ये पहन रहा है। वही हाल है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, तो उनके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। ये अपने तरफ ने झांक के देखिए। कह रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब का ये सब जमीन है। अरे भैया, लैंड फॉर जॉब का जमीन है तो इनको पूछिए ना कि 10, 100, 50 एकड़ जमीन कहते माँ के नाम से पेड़ लगाइए। 30,000 जो दशहरी आम को कटवा करके भागलपुर में 1 रुपये लीज पर दे रहे हैं, तो इनको ना पूछिए कि अडानी को कैसे दे रहे हैं। ये अपना ना पहले जांच कराबे। कह रहे हैं कि जांच होगा सबका। हम कहेंगे चिराग पासवान नहीं बोले हैं कि जांच होनी चाहिए उस बंगले की। चिराग पासवान को जब बंगला खाली कराया जा रहा था और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के फोटो की लोग बुअट से रौंद रहे थे, तो उस समय ये रो रहे थे। आप जानते हैं कि जब रामविलास पासवान जी का पूर्व में बंगला खाली कराया जा रहा था, तो हमारे आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव ने अपने कोटे से उन्हें जो है राज्यसभा भेज करके घर बचाने का काम किए। और उनका बेटा अभी बिना पूछ का हनुमान बन करके, सुपुत्र बिना पूछ का हनुमान बन करके जो है चापलूसी गिरी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उनसे जवाब मांगिए, हम लोग क्या बोले? चलिए, तो उनसे जवाब मांगिए। जब उनके पिता के तस्वीर का अपमान किया जा रहा था, जब उनसे आवास खाली कराए जा रहे थे, उस दौरान रामविलास पासवान का जो प्रतिमाएं थी उसको कुचला जा रहा था, तब ये लोग बोल रहे थे अभी फिर क्यों चुप है। देखिए, इन दिनों बंगले पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। उर्मिला ठाकुर से हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अब अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।